यह कथा वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुना रहे हैं। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। अब कथा प्रारंभ करते हैं। जब सीता जी उस अशोक के वृक्ष के नीचे अकेली बैठी हुई थीं, तब वे बहुत बुरी तरह से रो रो कर विलाप कर रही थीं। हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण किए हुए उसी अशोक के वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे, लेकिन सीधे तौर पर सीता जी के सामने आने से संकोच कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सीता जी अपने प्राण त्यागने के लिए तत्पर हो रही हैं, क्योंकि उन्हें अब जीवन में कोई आशा नहीं रही कि वे रावण के चंगुल से अब कभी नहीं निकल पाएंगी। फिर सीता जी को शुभ शकुन भी होने लगे। उनका बायां नेत्र फड़कने लगा, उनकी बाईं भुजा भी फड़कने लगी। तभी उस अशोक वृक्ष पर बैठे हुए हनुमान जी श्री राम के बारे में चर्चा करने लगे। श्री राम के कुल के बारे में बताने लगे, किस प्रकार श्री राम को वनवास हुआ, वन में उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुईं, फिर उनकी पत्नी सीता जी का हरण करके रावण लंका ले आया। यह सारी बातें हनुमान जी चुपचाप अशोक वृक्ष पर बैठे हुए कहने लगे। हनुमान जी की बातें सुनकर सीता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इधर उधर देखा, सामने भी देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था और श्री राम के बारे में कोई बोल भी रहा था। तब उन्होंने अशोक के पेड़ के ऊपर देखा, लेकिन वहां पर भी कोई नहीं दिखाई दिया। लेकिन हनुमान जी लगातार श्री राम की प्रशंसा कर रहे थे। तब सीता जी ने जब गौर से उस अशोक के पेड़ पर देखा तो उन्हें छोटा सा एक वानर दिखाई दिया। हनुमान जी को देखकर सीता जी भय से कांपने लगीं, क्योंकि वे समझ रही थीं कि अवश्य ही यह रावण ही होगा, जो वेश बदलकर मुझे छलने के लिए यहाँ पर आया है। जैसे कि जनस्थान में जब मेरा अपहरण करने आया था, तब भी वह वेश बदलकर ही आया था। सीता जी यह भी सोचने लगीं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे भी कोई सपना आ रहा हो, और यदि सपने में मैं किसी वानर को देख रही हूँ तो शास्त्रों के अनुसार वानर को सपनों में देखना ठीक नहीं। लेकिन यह स्वप्न तो है नहीं, फिर यह वानर कौन है? क्या वास्तव में रावण ही वानर का भेष बदलकर आया है? हनुमान जी समझ गए कि सीता जी उन्हें देखकर भयभीत हो रही हैं और मुझे कोई राक्षस समझ रही हैं। तब हनुमान जी ने सीता जी को अपना परिचय दिया। उसके बाद सीता जी के अपहरण का सारा वृतांत भी सीता जी को सुनाया। उसके बाद सीता जी ने भी बिना सोचे समझे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद कोई इस तरह से श्री राम के बारे में बात कर रहा था, इसलिए उनके मन में भरी हुई सारी बातें हनुमान जी को बताने लगीं कि किस प्रकार उनका विवाह हुआ था, कितने वर्षों तक अयोध्या में रही थीं। उसके बाद फिर एक दिन श्री राम को वनवास हुआ, तब उनके साथ वे और श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण किस प्रकार वन में आए, वन में क्या क्या संकट उठाने पड़े। फिर एक दिन राक्षस राज रावण ने उनका अपहरण कर लिया, फिर उनको यहाँ रख रखा है और तब से यातनाएं दे रहा है। जब यह सारी बातें हनुमान जी को बताईं, उसके बाद वे फिर से शंका करने लगीं कि मैंने बिना सोचे समझे इस वानर को सब कुछ बता दिया, लेकिन क्या पता यह राम का दूत ही है या कोई मायावी राक्षस। तब सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि तुम वास्तव में मेरे प्रभु श्री राम के दूत हो, तो उनके शरीर की कदकाठी के बारे में बताओ, उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी की कदकाठी के बारे में बताओ। मैं जब तक जनस्थान में थी
तब तक तो कोई भी वानर श्री राम का मित्र नहीं था। फिर तुम जिस प्रकार कह रहे हो कि तुम्हारे राजा सुग्रीव उनके मित्र हैं, तो मैं यह कैसे मालूम करूं कि तुम सच ही बोल रहे हो। तब हनुमान जी ने सारा वृतांत बताया कि किस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण सुग्रीव से मिले, कब मित्रता हुई, फिर सुग्रीव का कार्य करते हुए श्री राम ने किस प्रकार वाली का वध किया। उसके बाद सुग्रीव ने सीता जी को खोजने के लिए किस किस वानर योद्धा को भारी वानर सेना के साथ किस किस दिशा में भेजा। फिर हनुमान जी ने अंगद के बारे में बताया। अंगद के ही नेतृत्व में जो वानर योद्धाओं का समूह दक्षिण दिशा में गया था, उसी में से एक वानर योद्धा मैं हूँ। मेरा नाम हनुमान है। यह सब हनुमान जी ने सीता जी को सुनाया। हनुमान जी ने वह घटना भी बताई कि जब आपको रावण चुरा कर ले जा रहा था, तब आपने अपने कुछ आभूषण ऋष्यमुख पर्वत पर फेंक दिए थे। उन्हें मैंने ही एकत्रित करके वानरराज सुग्रीव को दिया था। ऐसा हनुमान जी ने सीता जी से कहा। तब सीता जी को हनुमान पर विश्वास हुआ, फिर भी अभी पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ था। अब हनुमान जी चाहते थे कि सीता जी को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए। इसलिए जब हनुमान जी सीता जी की खोज के लिए निकले थे, तब श्री राम ने उन्हें राम नाम से अंकित एक मुद्रिका दी थी। इस मुद्रिका को हनुमान जी ने निकालकर सीता जी को दिया और कहा, यह मुद्रिका श्री राम ने मुझे यह कहकर दी थी कि जब तुम सीता जी से मिलो तो उन्हें यह मुद्रिका दे देना, वे पहचान जाएंगी कि तुम मेरे द्वारा भेजे गए हो। यह कहते हुए हनुमान जी ने वह मुद्रिका सीता जी को दे दी। तब जाकर पूरी तरह से सीता जी को विश्वास हुआ कि हनुमान जी कोई मायावी राक्षस नहीं, बल्कि उन्हीं की खोज में आए हुए प्रभु श्री राम के ही भक्त हैं। लेकिन सीता जी के मन में फिर एक शंका जगी। सीता जी ने हनुमान जी से पूछा कि तुम एक वानर हो, तो राक्षसों की तरह रूप बदलकर यहाँ पर कैसे आए हो। तब हनुमान जी ने कहा कि जिस प्रकार मायावी राक्षस कोई भी रूप धारण कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार मैं भी कोई भी रूप धारण करने में सक्षम हूँ। हनुमान जी के सामने सीता जी फिर से रोने लगीं और कहने लगीं कि प्रभु श्री राम ने तुम्हें तो भेजा है, लेकिन स्वयं मुझे लेने नहीं आए। फिर अपने आप ही अपने मन को समझाते हुए कहने लगीं कि शायद मेरे भाग्य में अभी कुछ और दुख बंधे हुए हैं, इसीलिए सभी प्रकार से सक्षम होते हुए प्रभु श्री राम अभी तक मेरे पास नहीं आए। वे सारे दुख समाप्त होने पर ही मेरे प्राणनाथ मुझे लेने अवश्य आएंगे। तब हनुमान जी ने सीता जी को सांत्वना देते हुए कहा कि हे देवी, मैं यहाँ से जाकर जब श्री राम को आपके यहाँ पर उपस्थित होने का समाचार सुनाऊंगा, तो वे सभी लोग प्रभु श्री राम, उनके छोटे भाई लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव और बाली पुत्र अंगद और सारे वानर योद्धा बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। और उसके बाद शीघ्र ही प्रभु श्री राम वानर सेना के साथ यहाँ पर आएंगे। रावण को, सभी राक्षसों को और इस लंका को नष्ट करके आपको यहाँ से ले जाएंगे। अब थोड़े समय की और बात है, उसके बाद फिर क्या हुआ यह हम आगे की वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और भी लोगों को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।